नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी बाय रवि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं और आज का टॉपिक है रस। रस का अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ होता है आनंद। रस की परिभाषा क्या होता है? काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। अब सबसे पहले आपको हम रस की नींव की तरफ लेके चल रहे हैं, यानी जहां से उसकी प्रारंभ हो रही है। और अगर इसके बारे में आप समझ लेंगे तो रस को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रस के अंग। रस के अंग कितने होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। देखें, पहला क्या होता है इसमें? अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव, इसी को क्या कहता है? व्यभिचारी। संचारी भाव को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका क्या नाम है? व्यभिचारी। यानी रस के 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब सबसे पहले हम अस्थाई भाव के बारे में जानेंगे कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं। अस्थाई भाव मनुष्य के जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक हमेशा रहता है। यह क्या है? अस्थाई भाव है। यानी जो भी मनुष्य है, मनुष्य के अंदर अस्थाई भाव क्या होता है? जन्म से प्राप्त होता है और मृत्यु तक वह बना रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव में 9 अस्थाई भाव हैं और उसी 9 अस्थाई भाव के आधार पर रसों की संख्या 9 मानी जाती है। लेकिन भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। उसकी चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे, लेकिन उसके बाद अब विभाव के बारे में जाने कि विभाव कैसे किसे कहते हैं। यानी जिसके मन में जो भाव व्याप्त है, लेकिन किसी कारणवश उसका जो भाव होता है बदल जाता है और नया भाव उत्पन्न हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विभाव। इस विभाव को हम कारण के रूप में भी जानते हैं। अब कारण रहेगा तो जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यानी विभाव में क्या हुआ कि जो नया भाव उत्पन्न होता है उससे ही हम क्या कहते हैं? विभाव। अगला अनुभाव। अनुभाव में क्या होता है? जो आपके अंदर भाव है और उस भाव को आप व्यक्त कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वही क्या है? अनुभाव है। और अगला संचारी भाव। यानी अनुभाव के बाद क्या होता है? संचारी भाव आपके मन में, आपके शरीर में बिना चाहे अलग अलग जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो चेष्टाएं उत्पन्न होती है, यानी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार आपके मन में तरह तरह के भाव बनते हैं, वही क्या होते हैं? संचारी भाव। जैसे आपके सामने हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको इन चारों के बारे में अच्छी तरह से बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि सबसे पहले आपके सामने हम वीर रस की चर्चा कर रहे हैं और वीर रस में उसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। मान लीजिए आपके अंदर कोई उत्साह नहीं है, यानी बिल्कुल आप शांत हैं, यानी कोई आपके अंदर भाव व्यक्त नहीं हो पा रहा है, कोई भाव आपके अंदर नहीं है। तो उस समय क्या होता है? अगर किसी के कहने पर, यही कारण हो जाएगा, अगर किसी के कहने पर आपके अंदर एक भाव जग गया कि हाँ, अब हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी कुछ करना चाहिए,
तो वह क्या हो जाएगा, नया भाव हो जाएगा। यानी आपके अंदर किसी के कहने पर एक नया भाव उत्पन्न हो गया। दूसरी चीज, अब वह भाव जब हम अपने मन से, अपने हृदय से जब निकालते हैं, कब, जब मान लीजिए पढ़ने की बात हो, ये चाहे युद्ध करने की बात हो, तो वहां हम पहले तो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी के कहने पर अगर हम तैयार होते हैं तो उसके बाद हमारे मन में एक उत्साह बन जाता है, एक लगन बन जाता है, जिज्ञासा हो जाता है कि हाँ हम इस काम को करेंगे। तो जिस काम को करेंगे उस करने के लिए अब उसके मन में एक नया भाव व्यक्त हो रहा है और वह उसे निकालने का प्रयास कर रहा है, वही क्या हो गया, अनुभव। अगर उस काम में सफल हो जाता है तो उसके मन में अलग अलग भाव व्यक्त होते हैं, अलग अलग उसकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसकी चेष्टाएं उसके मन में, यानी न चाहकर भी उसके मन में अलग अलग तरीके से भाव व्यक्त होते हैं। वह हो गया संचारी भाव। यह तो रहा एक थोड़ा सा अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के सामने समझाने के लिए इतनी बातें की हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे विभाव के, अभी अस्थाई भाव को अगले क्लास में आपको उसका डिटेल से, यानी करुण रस, वीर रस, हास्य रस, यानी सभी रसों को हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में देख लें। विभाव के दो भेद होते हैं। इसमें पहला होता है आलंबन और दूसरा क्या होता है, उद्दीपन। पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। फिर आलंबन को दो भागों में बांटा गया है। पहला आश्रयालंबन, आश्रयालंबन, और दूसरा क्या होता है, विषयालंबन। अब आश्रय आलंबन में क्या होता है, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, जिसके मन में या हृदय में भाव उत्पन्न हो। जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, नायक और नायिका। अब विषयालंबन में क्या होता है कि जिसके कारण आपके मन में, जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न हो। इसमें क्या हो जाएगा, नायिका, नायक। यानी आप देख रहे हैं कि आश्रयालंबन में क्या हो रहा है, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं, आश्रयालंबन। यानी आश्रय, यानी यह किस पर आश्रित है, तो विषय पर है, यानी यह कारण इसके लिए हो गया और इसी के कारण इसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और विषयालंबन में क्या हो रहा है, जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न हो रहे हो। जैसे यहाँ पर मान लीजिए नायक है, तो नायक के मन में भाव ऐसे ही थोड़ी उत्पन्न हो जाएगा। नायक के मन में भाव कब उत्पन्न होगा, उसका कारण क्या है, नायिका। उद्दीपन में क्या होता है, स्थिति परिस्थिति के कारण, स्थिति परिस्थिति के कारण जो भाव व्यक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन यानी आपके मन में किसके कारण, किस तरह से, किस वजह से भाव व्यक्त हो रहे हैं, यही होता है उद्दीपन। जैसे मान लीजिए कि वर्षा का होना, तो उस समय आपके मन में एक अलग भाव उत्पन्न होता है। दूसरी चीज, कोयल का कूकना, उस समय में भी आपके मन में एक नया भाव उत्पन्न होता है। तो यह हो गया उद्दीपन, यानी किसके कारण से आपके मन में
तरह तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अब इसी में देखेंगे अगला क्या होता है, अनुभाव। अब अनुभाव के 4 प्रकार हैं। इसमें पहला क्या है, कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार्य और चौथा सात्विक। यानी अनुभाव के 4 भेद हो गए, कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक। अब कायिक माने क्या होता है, काया माने शरीर। तो कायिक माने जो शरीर में जिसके द्वारा चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, शरीर में चेष्टा यानी भाव जिसके कारण उत्पन्न होते हैं, तो क्या हो गया, शरीर में चेष्टा उत्पन्न होने को क्या कहते हैं, कायिक। वाचिक, वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टा, वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं। आहार माने क्या होता है, वेशभूषा के कारण उत्पन्न चेष्टाएं। अगला सात्विक माने क्या होता है, इसमें सत्व के कारण उत्पन्न चेष्टाएं। यानी कायिक में क्या होता है कि शरीर के द्वारा जो उत्पन्न होगा, जो भाव उत्पन्न होगा उसे कायिक कहेंगे। वाणी के द्वारा जो भाव उत्पन्न होगा उसे वाचिक कहेंगे। आहार्य माने जो वेशभूषा के कारण भाव उत्पन्न होगा उसे वाचिक आहार्य कहेंगे। और सात्विक में क्या होता है, सत्व के कारण जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम सात्विक कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे सात्विक के भी 8 भेद होते हैं। इसको अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। सात्विक के 8 भेद होते हैं। पहला क्या है, प्रलय, आंसू, वय, वर्ण, स्वेद, स्वरभंग, कंप, रोमांच, लास्ट क्या है, स्तब्ध। यानी यह 8 सात्विक के भेद माने जाते हैं और इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें कौन सात्विक भाव है। अब इसके बाद देखेंगे संचारी भाव। संचारी भाव आपको कितने मिलते हैं, 33। देव ने संचारी भाव की संख्या कितना माना है, 34। देव क्या है, कवि हैं। तो यह आपके सामने आज थोड़ी सी रस के बारे में, इसका यह नींव था, यानी इसके बारे में हमें जानना चाहिए, जिससे कि रस को समझने में काफ़ी आसानी होती है। अब अगले क्लास के माध्यम से आपको रस के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।